वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एनआईटी श्रीनगर के छात्रों से मुलाकात की तो संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आज एनआईटी श्रीनगर के छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। वहीं आज एनआईटी श्रीनगर की गूंज संसद में भी सुनाई दी। एनआईटी श्रीनगर में पिछले दिनों गैर कश्मीरी छात्रों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी एडीसी नजीर अहमद बाबा ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कैंपस में माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार गैर कश्मीरी छात्रों को ठहराया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एनआईटी छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स, कॉलेज वार्डन, पुलिस अधिकारियों और कैंपस में दुकान चलाने वाले दुकानदारों के बयान दर्ज किए। वहीं कैंपस में सुरक्षा इंतजामों को लेकर आज एनआईटी श्रीनगर के कुछ छात्रों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का वादा किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज लोकसभा में नोटिस दिया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि विवाद के बाद कैंपस छोड़ने वाले गैर कश्मीरी छात्र वापस लौट रहे हैं। जो बच्चे गए थे कश्मीर से निकलकर अपने घरों में, अब वह वापस हो रहे हैं। श्रीनगर में गैर कश्मीरी छात्रों ने एनआईटी शिफ्ट करने की मांग को लेकर आज फिर प्रदर्शन किया। एनआईटी श्रीनगर में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की मांग को लेकर गैर कश्मीरी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कल जम्मू में सड़कों पर उनका प्रदर्शन देखने को मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जिंदगी के कई राज की कुछ और परतें जो है वो जल्द ही खुल सकती हैं और इस बात का खुलासा सरकार ने लोकसभा में किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जुड़े कुछ और राज और उनकी परतें जल्द ही खुल सकती हैं। जापान इस साल के आखिर में उनसे जुड़ी 2 फाइलें सार्वजनिक कर सकता है। सरकार ने आज इस बात की जानकारी लोकसभा में दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि जापान के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो 5 फाइलें मौजूद हैं, वो नेताजी की जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाने में कारगर साबित होंगी। रिजिजू ने ये भी कहा कि जापान इनमें से 2 फाइलें साल के आखिर तक सार्वजनिक करेगा। हालांकि बाकी 3 फाइलों के खुलासे के बारे में उसने कोई वादा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में ही नेताजी के परिवार वालों से मुलाकात की थी और उनसे जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का भरोसा दिया था। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस सिटी के बच्चे ही स्मार्ट नहीं बनेंगे तो शहर का भविष्य क्या होगा। नीतिका महेश्वरी की रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ के धनास में सरकारी हाई मॉडल स्कूल में टीचर्स की कमी है। परेशान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन बात अभी तक भरोसे से आगे नहीं बढ़ पाई है। तस्वीरें चंडीगढ़ में एक सरकारी स्कूल की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि लंच टाइम हुआ होगा और इसलिए कुछ बच्चे क्लासरूम से बाहर हैं तो कुछ शरारत में मशगूल हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये लंच टाइम नहीं बल्कि क्लास टाइम है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में हैं, अपना काम धंधा छोड़कर स्कूल आए हुए हैं। दरअसल इन 2 तस्वीरों की वजह है स्कूल में टीचर्स का न होना। टीचर्स की कमी के चलते अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा जो है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर टीचर ही नियुक्त नहीं है सही तरीके से, जिसके तरीके से होना चाहिए। 2 बिल्डिंगों का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या इससे बद से बदतर हो गई है। घर से आते अपने बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल में कोई गाइड उसे करने वाला ही नहीं, तो बच्चा जैसे होगा करेगा। बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो शिक्षा ही नहीं है। जो शिक्षा पहले थी वो भी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ मैनेजमेंट कोई है ही नहीं। टीचर्स कहते हैं फर्नीचर नहीं है, टीचर्स नहीं है। एक क्लास को 4 क्लासेस को एक टीचर संभाल रहा है, तो वो कोई मैनेजमेंट नहीं है। इस स्कूल में 2 सेशन लगते हैं। सुबह सेकेंडरी के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वहीं दूसरे सेशन में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई होती है। सेकेंडरी के स्टूडेंट की संख्या जहां 1500 है तो वहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चों की संख्या 1600 है और दोनों सेशन में अध्यापक चंद गिनती के हैं। स्कूल के इंचार्ज इंद्रजीत कौर भी मानती हैं कि स्कूल में टीचर्स की कमी है। हालांकि वो भरोसा दे रही हैं कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। टीचर्स शॉर्ट हैं, कुछ टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी पे हैं और वैसे ही कम है टीचर्स। सिर्फ 15 टीचर हमारे पास आए हैं
तो स्ट्रेंथ हमारी 1500 के करीब है। टीचर हमने डिपार्टमेंट को बोल दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिनों में आ जाएगा, तो सब सेट हो जाएगा। सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमने चंडीगढ़ के डीसी अजीत बालाजी जोशी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया। अगर इसमें ये होता है तो हमारा अधिकार, लोगों का अधिकार है कि शिक्षा लेना अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, और सरकार का कर्तव्य और सरकार की ड्यूटी है कि हम लोगों को एडमिट कराना, तो सरकार कटिबद्ध है उसके लिए और जरूर उनको एडमिट करेगा। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अफसोस कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब तक सिर्फ आश्वासन और भरोसा ही मिल रहा है। प्रशासन की बेरुखी ने अभिभावकों के साथ छात्रों की चिंता भी बढ़ा दी है। स्मार्ट सिटी की राह पर चल रहा चंडीगढ़ इन बच्चों को कैसे स्मार्ट बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। नितिका महेश्वरी, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं रेवाड़ी के 2 गांवों में छात्राएं स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों अभिभावकों ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। रेवाड़ी के 2 गांव में शिक्षा पर भारी पड़ रही है सुरक्षा। मंचलों के डर से छात्राओं की पढ़ाई छूट गई है। अभिभावकों ने उनके डर से छात्राओं को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। ये लड़कियां अब स्कूल नहीं जाना चाहती और इनके अभिभावकों ने भी इन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया है। दरअसल इन बच्चियों के स्कूल नहीं जाने की वजह है कुछ मंचले लड़के जो अक्सर रास्ते में इनके साथ छेड़खानी करते हैं। रेवाड़ी के गांव सुमाखेड़ा और कतोपरी में स्कूल अपग्रेड नहीं होने के चलते इन दोनों गांव के बच्चे पड़ोस के लाला गांव में मौजूद हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन 18 अप्रैल को 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ लाला गांव के 3 युवकों ने अपहरण कर दुष्कर्म किया और तब से अभिभावकों को अपनी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। और फिर इन्होंने फैसला लिया कि अब ये अपनी बच्चियों को लाला गांव के हाई स्कूल में नहीं भेजेंगे। हमारे गांव के साथ जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके शरारत हुई है और वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को तंग करते हैं, इसलिए हम स्कूल को नहीं भेज रहे जी। 4 वाक्य हो चुके हैं जी। इसके बाद अब हमने निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों को यहीं रखेंगे, अपने गांव को मिडिल स्कूल करवाएंगे और यहीं पढ़ाएंगे। मोटरसाइकिल आके खड़ी कर देते हैं, आवारागर्दी रोड पे बच्चे घूमते रहते हैं, आवारा हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं। जब तक हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। तीसरा बंदा पकड़ा नहीं जाएगी तो हम स्कूल में नहीं भेजेंगे। यानी 18 अप्रैल से ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अपने ही गांव में प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। लाला गांव के हाई स्कूल में कुल 110 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 65 बच्चे इन दोनों गांव से आते हैं। लेकिन अब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। हमारे पास लगभग जो है इन दोनों गांव के 65 बच्चे 6ठी से 10वीं तक, और सभी पेरेंट्स ने या बच्चों ने हमारे को जो अपनी SLC कटवाने की एप्लीकेशन दे रखी है। सजा के तौर पर स्कूल में एक छात्र के बाल काटना शिक्षकों को महंगा पड़ता जा रहा है। मामला अंबाला का है। ज़ी मीडिया संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। अंबाला आर्मी पब्लिक स्कूल में सजा के नाम पर छात्रों के बाल काटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद शिक्षकों के खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब होगी। अंबाला का आर्मी पब्लिक स्कूल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है सजा के नाम पर स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों का बाल काट दिया जाना। स्कूल के 4 शिक्षकों के खिलाफ मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन 4 महीने बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होने से अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं छात्रों के वकील का मानना है कि ये सीधे सीधे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का मामला है, जिससे बच्चों को दिमागी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में आरोपियों को 3 से 10 साल की सजा या 5 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इस कंडीशन में 3 साल से लेके कम से कम 3 साल और जो 10 साल तक की है उतनी सजा हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब एक बार फिर पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, कंप्लेंट मिली थी बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा कि उसके बच्चे के बाल काटे गए हैं। उसके साथ थोड़ी सी ये भी की गई है जो इस बारे में जो सेक्शन JJ एक्ट के, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के और IPC के जो क्रिमिनल सेक्शन हैं उसके तहत एक केस रजिस्टर किया गया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनके अलावा 3 अन्य लोग भी
उनके खिलाफ रजिस्टर अभी केस रजिस्टर हुआ है, जांच जारी है। स्कूलों में छात्रों के साथ ज्यादती का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हद ये है कि इतने कानून और सख्ती के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षा और इससे जुड़े लोगों की कुशलता और प्रबंधन पर सवाल खड़ा करता है। स्कूल के 2 छात्रों की शिकायत पर 4 शिक्षकों के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी न होने से अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अंबाला से अमन कपूर के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। पटियाला पुलिस ने नशे का जखीरा बरामद करते हुए 123 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटियाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पटियाला पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में नशे का जखीरा बरामद किया है। पटियाला पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के करीब 123 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशे का जखीरा बरामद किया है। ये गैंग काफी वक्त से नशा तस्करी में सक्रिय था। ग्रोह ऐसे गिरफ्तार किए ने जो कि बाहरलियां स्टेटां तो लैके इत्थे नशा बेचते सन और उन्हें एक ग्रोह जो है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर तो स्मैक लैके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र दे विच। केंद्र सरकार ने देश भर के म्यूजियम में फायर ऑडिट के आदेश दिए हैं। दरअसल दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आग लग गई थी, जिससे वो जलकर राख हो गया था। भयंकर आग लगने के बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहीं अब इस घटना से सबक लेते हुए सरकार ने देश भर के म्यूजियम में फायर ऑडिट कराने का आदेश दिया है। कल देर रात नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में लगी आग को आज बुझा लिया गया, लेकिन म्यूजियम जलकर खाक हो गया है। आग के वक्त कुछ लोग म्यूजियम में फंसे हुए थे, उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पूरी फायर हमने 4 घंटे में बुझाई है। इस मैग्नीट्यूड की फायर मेरे ख्याल से कंट्री में एक ये एग्जाम्पल होगा फायर प्रोफेशनल्स के लिए, जब वो इसको स्टडी करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए बाहर के चक्कर नहीं काटने होंगे। लोगों को अब प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी। गुड़गांव के लोगों को अब प्रॉपर्टी UID मिलने जा रहा है, जिससे गुड़गांव के लोग घर बैठे ही प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे। गुड़गांव नगर निगम ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। भागता दौड़ता और पूरे NCR में सबसे तेजी से विकास करता शहर, दुनिया के मानचित्र पर अपनी नई पहचान बनाने को आतुर ये शहर एक नई इबारत लिखने जा रहा है। साइबर सिटी गुड़गांव में नगर निगम अब तमाम प्रॉपर्टी धारकों को यूनिक प्रॉपर्टी ID देने जा रहा है, जिसके जरिए घर बैठे ही हर जानकारी हासिल की जा सकेगी। गुड़गांव का क्वाडकॉप्टर नामक एक हमारा ड्रोन है जो हमने प्रिक्योर करा है अभी, वो पूरे गुड़गांव का 232 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की फोटो खींचेगा। फिर उसके बाद हर प्रॉपर्टी का पॉलीगन बनाया जाएगा और उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी ID डाल दी जाएगी। वो मैप हम अपना वेबसाइट पे ओपन कर देंगे लोगों के लिए, तो लोग 1 जनवरी 2017 से मोबाइल में होगा पैनिक बटन, जिसे दबाते ही आपके अपनों तक संदेश पहुंच जाएगा। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में होगी। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2017 से देश में बिकने वाले हर मोबाइल पर एक पैनिक बटन अनिवार्य होगा। आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल अब सिर्फ बात करने का ही नहीं, मुश्किल से बचाने का जरिया बनने जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में जुड़ने जा रहा है एक ऐसा बटन जो आपको हर खतरे से बचाएगा। 1 जनवरी 2017 से भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन अनिवार्य हो जाएगा। इससे सभी यूजर्स के लिए इमरजेंसी कॉल करना आसान हो जाएगा। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा कि टेक्नोलॉजी ही मानव जीवन को बेहतर बनाती है और 1 जनवरी 2017 से महिलाओं की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत पैनिक बटन के बिना भारत में कोई भी सेलफोन नहीं बिक सकेगा। अब बात मौसम की करें तो आज पंजाब हरियाणा में सबसे गर्म गुड़गांव रहा।
पंजाब हरियाणा में गुड़गांव सबसे गर्म रहा, जहां पर पारा 41 डिग्री पार हुआ। वहीं दिल्ली, भिवानी, हिसार और रोहतक में 40 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में लुधियाना और पटियाला में 39 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम की बात करें तो बड़े शहरों में सबसे ज्यादा गर्म 41 डिग्री सेल्सियस के साथ गुड़गांव रहा। इसके बाद दिल्ली, हिसार, भिवानी और रोहतक में तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पटियाला, लुधियाना और फरीदाबाद में 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। वहीं अंबाला, चंडीगढ़, फिरोजपुर, अमृतसर और बठिंडा में 38 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ा। जालंधर में 37 डिग्री, पठानकोट में 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल में ऊना जिला 38 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद बिलासपुर और हमीरपुर में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि मंडी के सुंदरनगर में 34 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 33 डिग्री, कुल्लू में 30 डिग्री और सोलन में 29, जबकि शिमला में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं बात मनाली की करें तो यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और लाहौल स्पीति में हमेशा की तरह सबसे न्यूनतम -11 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर जम्मू में सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस और कटरा में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में 23 डिग्री सेल्सियस, लेह में 14 डिग्री और गुलमर्ग में 10 डिग्री अधिकतम और 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल में ऊना सबसे गर्म, लाहौल स्पीति सबसे ठंडा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर के जम्मू में 37 डिग्री, श्रीनगर में 23 डिग्री और गुलमर्ग में 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रविंदर श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। 25 खबर 25 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।